दौरे मौजूद के अंदर कहते हैं कि सबसे बड़ा बम जो है वो मईशत है। किसी कौम की अगर मईशत कमज़ोर हो गई, इक्तसादी हालत पतली हो गई, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में उसकी कोई इज्जत और कोई तौकीर नहीं रहती। मैं कहता हूँ ये ज़ाब्ता आज से नहीं है, ये जाहली नज़म जो मौजूदा मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर ये जो जाहली कानून और ज़ाब्ता है, ये जाहलियत के ज़माने से लेके आज तक हमेशा कार फरमा रहा है कि जिसके पास चार टगे होते हैं उसकी बात भी गौर से सुनी जाती है, और जिसके पास दौलत नहीं होती उसकी समझदारी पर मुश्तमिल बातों को भी हफ़्फ़ात कह के रद्द कर दिया जाता है। और अगर आपके घर में दाने हैं तो आपके गमले भी सियाने हैं, और अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप फसाहत व बलागत के इमाम हैं तो आपकी बात की कोई अहमियत नहीं है। अरबी का एक शेर है कि फसाहत सुहबान व खत्त इब्न बुकला व हिकमत लुकमान व ज़ुहद इब्न अदहमी इज़ज्तमअत फिल मरए वल मरउ मुफलिसुन फलैसा लहू क़द्र बिमिक़दार दिरहमी। सहबान जैसी फसाहत हो, इब्न मुकला जैसा खत हो, इब्राहीम अदहम जैसा जुहद हो और लुकमान जैसी हिकमत हो, और ये सारी चीज़ें एक वजूद में जमा कर दी जाए, ये सारी खूबियाँ एक शख्स में जमा हो। वल मरउ मुफलिसुन, लेकिन वो शख्स हो गरीब, फलैसा लहू क़द्र बिमिक़दार दिरहमी, तो उसका एक कौड़ी मुल नहीं है। ये दुनिया का ज़ाब्ता है, ये दुनिया का झूठा नज़्म है, और शुरू से आज तक ये कानून दुनिया का अंधा कानून कार फरमा है। तो अगर आपके पास दौलत नहीं है, आपकी मईशत मजबूत नहीं है, आप इक्तिसादी हालत कमज़ोर रखते हैं, तो फिर ना आपकी बात सुनी जाएगी और ना आपकी कोई तौकीर होगी। अक़वाम आलम के अंदर अपने आप को खड़ा करने के लिए अपनी इक्तिसादी हालत आपको बेहतर करनी होगी, और इक्तिसादी हालत बेहतर कैसे होगी? दियानत और सच्चाई के साथ अगर आप बढ़ेंगे तो आपको रास्ते नसीब होते चले जाएंगे। अल्लाह आपकी मदद करेगा, अल्लाह आपकी नुसरत करेगा। दियानत के साथ और सच्चाई के साथ जो कौमें आगे बढ़ी हैं, वो कौमें काफिर भी हों तो उन्हें रास्ते मिले, और दियानत और सच्चाई को जिन कौमों ने छोड़ा है, चाहे वो तहज्जुद गुजार भी हों, उन्होंने रास्ते मसदूद पाए हैं, रास्ते बंद पाए हैं। इसलिए ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का कानून है कि अल्लाह जल्ला शानहू अपने तयशुदा उसूलों से इन्हिराफ नहीं करता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो हम सबको दियानत के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। जिन कौमों के अंदर ख़यानत आ जाती है, वो ख़यानत किसी भी रंग और किसी भी रूप में हो, वो कौमें कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, वो कौमें पीछे रह जाती हैं। और जो कौमें सच की बजाय झूठ को फन समझ लेती हैं और वतीरा बना लेती हैं, वो कौमें भी बर्बाद हो जाती हैं और अपनी इज्जत खो देती हैं। आज दुनिया के अंदर अगर हमने अब इज्जत को हासिल करना है तो हमें दियानत और सच को थामना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठ के ये बात कर रहा हूँ, मेरी बात आप तक और सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ लोगों तक तो पहुँच सकती है, लेकिन मैं इसके बावजूद ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कम अज़ कम जो मेरे हिस्से का काम है उससे तो मैं ओहदा बरा हो सकूँ, और आप भी अपने हिस्से के काम से कभी भी गाफिल ना हों। आज एक मज़दूर जो 8 घंटे काम करता है, उसके सर पे मालिक खड़ा ना हो तो वो ख़यानत करे तो उसे सोचना चाहिए कि उसने अल्लाह को जवाब देना है, और उसकी कमाई में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। तो जो जहां खड़ा है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो सरमायादार है, तो उसको ख़यानत और झूठ के साथ आगे नहीं बढ़ना होगा, बल्कि उसको दियानत और सच्चाई के साथ